हेलो हे व्हाट्सअप गाइस। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैप्टन कूल माही यानी थाला यानी हमारे एम एस धोनी सर के बारे में। आज मैं एम एस धोनी सर के कुछ रिकॉर्ड्स बताऊंगा और जो लॉकडाउन जो हेटर्स हैं, छपरी हेटर्स जो उनको बोलते हैं कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, देख लो भाई ये वीडियो। पहली, उन्होंने रन्स नहीं बनाए। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, एम एस धोनी सर एक फिनिशर है जो मोस्ट हमेशा नंबर 5th 6th 7th पे खेलते हैं, और वो उन्होंने कुछ इनिंग्स खेली है नंबर 3 पे जिन पे उन्होंने भौकाल मचाया है। उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी नंबर 3 पे खेलते हुए बनाई थी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, जब वो भी प्राइम पाकिस्तान के खिलाफ, जब वो 148 रन की इनिंग्स खेले थे। और फिर उन्होंने अपनी सेकंड सेंचुरी बनाई थी जो उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था ओडीआई में प्राइम श्रीलंका के अगेंस्ट, जहां पे उन्होंने 183 रन की पारी खेली थी नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए। नंबर 3 पे अगर वो बैटिंग करते रहते तो उनका बहुत ज़्यादा भी रन होते, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उन्होंने 2 अपनी सेंचुरी बना दी थी नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए। इवन उन्होंने अपना हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ओडीआई का उन्होंने बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, सॉरी श्रीलंका के खिलाफ नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए। इवन खुद गौतम गंभीर कहते हैं कि अगर एम एस धोनी सर नंबर 3 पे खेलते तो वो काफ़ी सारे लोगों के रिकॉर्ड्स तोड़ सकते थे, पर उन्होंने यंगस्टर्स के लिए अपनी जो पोजीशन थी उसको और नीचे कर लिया कि और भी यंगस्टर्स को मौका मिले। इवन कि वो नंबर 5th 6th 7th पे खेलते हैं, इवन फिर भी उनके 17,266 इंटरनेशनल रन हैं। नंबर 7 पे होने के बाद भी बहुत ज़्यादा रन है। इवन ये ऐसे विकेट कीपर हैं, मतलब पहले विकेट कीपर इंडिया के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा शतक बनाया है, सबसे ज़्यादा 50 बनाया है, वो है 123। जो सेकंड पे आते हैं वो है ऋषभ पंत जिन्होंने 24 बार बनाया है। मतलब समझो कि एम एस धोनी सर ने काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी है। इवन आप वो उनके 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप की 79 बॉल्स पर 91 रन की इनिंग्स को आप भुला नहीं सकते, कि जहाँ पे उन्होंने इतना तगड़ी इनिंग्स खेली थी। हाँ, गौतम गंभीर सर ने भी उनसे अच्छा खेला था, कि उन्होंने प्रेशर के अंदर खेला था, उन्होंने भी टीम को जिताया था। कोई अकेला इंडिविजुअल प्लेयर टीम को नहीं जिताया था। जो इनको क्रेडिट चोर कहते हैं, कि पहली बात बता दो कि इन्होंने कभी क्रेडिट मांगा नहीं है, उल्टा इन्होंने अपने जब वो जीतते हैं तो खुद बगल में खड़े हो जाते हैं, यंगस्टर्स को ट्रॉफी पकड़ा देते हैं, और कभी अपने आप की पैसे फ़ोटो पोस्ट नहीं की अपने इंस्टा या फिर कहीं पे कि अपनी पर्सनल अचीवमेंट वाली। एज अ विकेट कीपर इनके देखे तो एज अ विकेट कीपर सबसे ज़्यादा स्टंप इन्होंने ही किया है, 57 स्टंप्स एज अ विकेट कीपर। उन्होंने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्टंप भी किया है, जो इन्होंने 0.08 सेकंड के अंदर कर दिया था। इवन इनके 829 डिसमिसल्स है एज अ विकेट कीपर, और इन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफीज़ जीती है एज अ कैप्टन। इनका हर जगह अचीवमेंट है, एज अ कैप्टन देख लो, एज अ विकेट कीपर देख लो, और एज अ बैट्समैन देख लो। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय से, काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से जहाँ लग रहा था कि इंडिया मैच हारेगी, वहाँ से जिताया है। और इन्होंने सेंचुरी उस सिचुएशन में बनाई है जब इंडिया को सबसे ज़्यादा नीड थी। इवन कि मैं ये नहीं कहना चाहता इस पॉइंट पे जो मैं अभी बोलने वाला हूँ कि इन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली जो हैं वो इन्हीं की वजह से है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एम एस धोनी है, मतलब अभी मैं कहूँगा वो पॉइंट, जो एम एस धोनी है उन्होंने ही सपोर्ट किया था रोहित शर्मा और हमारे विराट कोहली को, जिस वजह से आज विराट कोहली वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है और हमारे रोहित शर्मा वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इन दोनों को, और इन दोनों को टीम से ड्रॉप होने से भी कई बार बचाया है, और आज इन्हीं के फैंस इनको हेट देते हैं, पता नहीं किस बात का। वहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली कहते हैं कि ये बेस्ट कैप्टन है, ये मेरे कैप्टन, मैं इनको अपना कैप्टन मानता हूँ। उनके फैंस इनको बेकार कैप्टन कहते हैं, जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनता। जो बंदा आपको 28 साल बाद अपने कैप्टनसी के अंदर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप जिताता है, T20 वर्ल्ड कप जिताता है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताता है, और अब पूरे इंडिया के पास टोटल 6 आईसीसी ट्रॉफीज़ है, उसमें से 3 आईसीसी ट्रॉफीज़ हमारे एम एस धोनी सर की कैप्टनसी में आई है। मैं ये नहीं बोला उन्होंने जिताई है, बस ये कह रहा हूँ कि उनकी कैप्टनसी में आई है। पहले मैं यही बताना चाहता था कुछ लॉकडाउन किड्स को, और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या एम एस धोनी सर हमारे थाला क्या 2025 का आईपीएल खेलेंगे। मैं तो चाहता हूँ वो खेले, बस ये भी है कि अगर अनकैप्ड प्लेयर का रूल नहीं आया है तो क्या पता ना खेले, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता बीसीसीआई वाले धोनी के लिए अनकैप्ड प्लेयर का रूल ना लाए, क्योंकि वो थाला हैं, वो एम एस धोनी सर हैं, वो उनके लिए तो ज़रूर लाएंगे। बाय द वे अगर नहीं लाए तो मुझे तो नहीं लगता एम एस धोनी सर खेलेंगे अगर अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल नहीं आएगा, क्योंकि एज अ एम एस धोनी सर के सोच नज़रिए से देखें तो वो ये सोच रहे होंगे अगर एज अ अनकैप्ड प्लेयर का रूल नहीं आता, तो अगर टॉप 6 तो रिटेंशन है उसके अंदर आते हैं तो हमारे सीएसके एक
किसी प्लेयर को निकालेगी। अब वो 2 प्लेयर हो सकते हैं, या तो शिवम दुबे या डेवन कॉनवे जो हमारा है, या सचिन रविंद्र, जो इन तीनों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा। वैसे तो इन तीनों में से 2 सेलेक्ट होंगे, डेवन कॉनवे, सचिन में से कौन सेलेक्ट होगा वो देखना पड़ेगा, पर इन दोनों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा। मान लो अगर शिवम दुबे को निकाल देते हैं या फिर डेवन कॉनवे को निकाल देते हैं और एम एस धोनी को रख लेते हैं, तो एम एस धोनी सर मैक्स टू मैक्स 1 साल और खेल लेंगे, उसके बाद वो टीम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पर ये दोनों में से ये दोनों भी यंग हैं, आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ये है हमारे एम एस धोनी सर की मेंटेलिटी, जिस वजह से वो बोल रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हिंट दे रहे हैं। अगर अनकैप्ड प्लेयर का रूल आता है तब एम एस धोनी सर खेलेंगे, अगर नहीं आता तो वो नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। वैसे उनको हैप्पी रिटायरमेंट नहीं मिलेगी, बट मैं तो यही चाहता हूँ अनकैप्ड प्लेयर का रूल आए, जो 99% कन्फर्म है कि आ जाएगा, क्योंकि BCCI वाले एम एस धोनी सर की तो सुनेंगे ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।